अकेला रहना सीखो। कि टू बी अलोन, अकेला क्यों रहने बोलता है, इसके आखिर फायदे क्या है। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोग का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में खुद का बताऊंगा कि अकेला रहने से क्या फायदा होता है और जो कि मुझे हुआ है। एक्चुअल सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, लेकिन यूट्यूब पे सक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको डेडिकेशन आपके अंदर में होना चाहिए और पेशेंस होना। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है कि अकेला रहना सीखो। मैं अपना एक एग्जांपल, मैं अपना एक स्टोरी बताऊंगा कि मैं जब अकेला अपने आप को किया था तो मेरे साथ क्या फायदा हुआ था और मुझे क्या बेनिफिट हुआ था। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। हुआ क्या था, उस टाइम मेरा दोस्तों इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था, ठीक है, 12। उसके बाद फेसबुक के बारे में मुझे पता चला था उसी टाइम कि फेसबुक ऐसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अननोन किसी से भी बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो उस टाइम दोस्तों थोड़ा सा समझ सकते हैं, एज था लगभग 19-20 साल। इंटरमीडिएट मैंने जस्ट पास ही किया था। उसके बाद फेसबुक पे अकाउंट बना लिया। फेसबुक पे अकाउंट बनाने के बाद भाई पूरा लड़की लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था एकदम। 2-4 एक्सेप्ट हो जाने के बाद दिन भर हाय हेलो, ठीक है, पूरा चैट शुरू। चैट पे ही, फेसबुक पे ही 2 से 4 घंटा मिनिमम मान के चलिए, पर डे का 4 घंटा मेरा उस पे चला जाता था, ठीक है, जिसको बोलते हैं लड़कीबाजी करना, लाइनबाजी करना मोटा भाषा में, वो भी चलता था उस टाइम। साथ ही दोस्तों के साथ फुल मस्ती, ठीक है, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, कहीं पे बैठ के रहना, जिसको गांव में धारी बोलते हैं, पीढ़ा जहां पर लोग बैठते हैं। शाम हुआ तो एक दुकान के बाहर जो है एक धारी था, वहां पर सब बैठ कर रहे हैं, बिना मतलब का आर्गुमेंट्स, बिना मतलब का बातचीत, जिसका कोई फायदा नहीं। ये अक्सर देखिएगा कि काफी सारे जगहों में, मैक्सिमम जगह में होता है, 5-6 लोग एक साथ बैठ जाए लड़ाएंगे। अब दोस्तों होता उसी बीच ये है, मैथ का क्लास ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। मैथ के एक मेरे टीचर थे जिनका नाम से ध्रुव सर थे। अब ध्रुव सर के नाम से मैंने एक टीचर के पास मैथ का क्लास स्टार्ट किया। अब वो टीचर ने मुझे शिक्षा दिया। हम जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कहना यही था कि टाइम पास एकदम नहीं करना है, गप्पा नहीं लड़ाना है, ठीक है, कहीं बैठ करके अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज होता है और समय के साथ हमें चलना पड़ता है। समय हमारे साथ नहीं चलता है। अपने आप को इम्प्रूव करना, समय के साथ, जनरेशन के साथ अपने आप को चेंज करना, तो ही आप एक लेवल पे बने हुए रह सकते हैं। मीन्स ये है कि समय बहुत कीमती है, समय को बर्बाद नहीं करना है। गप्पा लड़ा करके फायदा क्या है। उनका कहना ये था कि जैसे हम लोग बैठ जाते हैं कहीं पे, देखिएगा पॉलिटिकल रीजन को लेकर के बात चल रहा है, कहीं पे किसी के बारे में चुगली चल रहा है। अब वो सब जब हम लोग बात करते हैं ना तो बड़ी मजा आता है, ही हा करते हैं, दोस्तों के साथ खूब मस्ती चलता है। उसी बीच 2 घंटा हमारा टाइम खत्म। अब जब घर आकर के आप खुद उस चीज को सोचना एक डीपली कि उससे आपको फायदा क्या हुआ। क्या आप पॉलिटिकल पावर को, बीजेपी को, क्या कांग्रेस को जिता दोगे? वो भाषण मार करके आप वहां पर कुछ तो कर नहीं सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते, ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो आखिर फायदा क्या हुआ? और आप अपने लाइफ का कीमती समय को 2 घंटा रोज बर्बाद कर रहे हो उसी गप्पे लड़ाकर बैठ करके दोस्तों के साथ। और मैक्सिमम हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस टाइम फेसबुक चलता था तो लड़की के साथ चैट कर रहे हैं। आज के डेट पे व्हाट्सएप चैट होता है, ठीक है, नंबर जुगाड़ हो गया। इंस्टाग्राम पे चैट होता है, फेसबुक भी है ही आज के डेट में। काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लड़कीबाजी चल रहा है, काफी लोग लाइनबाजी कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं। भाई फायदा क्या है, एक चीज मुझे बताओ। अपने आप को काबिल बना लोगे तो कामयाबी भी आ जाती है और लड़की भी आ जाती है। काबिल अपने आप को पहले बनाओ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उस टीचर ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया ना, तब से दोस्तों मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। एक तरह से बोल सकते हैं, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, ना किसी से बात करना, ना फेसबुक यूज करना। फेसबुक भी यूज करना छोड़ दिया था मैंने उस टाइम। मतलब एक तरह से पूरा इनएक्टिव, फेसबुक चलाना भी छोड़ दिया, क्योंकि एक तरह से मैं समझ गया था अपने लाइफ में कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। अब फेसबुक यूज करना छोड़ दिया, 2 से 4 घंटा रोज का मेरा बचने लगा। दोस्तों के साथ वहां जो पीढ़ा बोलते हैं, धारी में बैठना बंद कर दिया, भाषणबाजी बंद कर दिया, गप्पे लड़ाना बंद कर दिया, टाइम पास करना बंद कर दिया। तो क्या हुआ पता है, समय मेरे पास बहुत ज्यादा बच गया। अब दोस्तों जब आप अपने आप को अकेला कर लोगे, मैंने जैसे अपने आप को अकेला कर लिया, अब दोस्तों जब आप अपने आप को अकेला कर लोगे ना, तब क्या होगा पता है, आपको अपने बारे में सोचने का समय मिल जाएगा भरपूर। क्यों पता, आज के डेट पे मैक्सिमम इस जनरेशन में लोग अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है किसी के पास। आप खुद ये चीज सोच के देखो, आप अपने बारे में कितना सोचते हो दिन भर में? 5 मिनट में कोई अपने बारे में नहीं सोचता होगा, अपने फ्यूचर के बारे में, जिसको बोलते हैं कि आज जो मैं कर रहा हूँ, क्या आने वाले मेरा 2-4 साल बाद जब मैं अपने पैरों पे, मतलब मेरे अंदर में जब मेरे ऊपर में जिम्मेवारी आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, जब मैं आज के डेट में टाइम पास कर रहा हूँ। तो ये अपने बारे में कोई नहीं सोचता, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का 5 मिनट फुर्सत किसी के पास है ही नहीं। इससे रिलेटेड मैंने एक रील भी डाला था अपने इंस्टाग्राम। तो ये चीज हो जाता है, जब अपने आप को, जब आप अकेला कर लोगे, तब आप अपने बारे में सोचने का आपको भरपूर समय मिलेगा। और जब अपने बारे में सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे हो और अपनी जिंदगी को आप झंड बना रहे हो, जो आपको आगे आने वाले 2-4 सालों में पता चलेगा। जब आपको लगेगा कि हाँ अब जिंदगी झंड हो चुका है और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उस टाइम, क्योंकि आपका जो गोल्डन लाइफ का जो समय होता है ना, वो अभी चल रहा है, टीन एज जिसको बोलते हैं, और वो चीज आपका खत्म हो जाएगा उस टाइम। उसके बाद आपके पास क्या है पता है, समय ही नहीं बचेगा। आपको घर से भी प्रेशर आने लगेगा कि भाई जॉब कर, पैसा कमाओ, अब हमसे नहीं हो रहा है। आपके पापा भी आपको हाथ खड़ा करके जवाब दे देगा। और उस टाइम जब
जब आप कुछ करने के लिए लाइफ के बारे में सोचोगे ना, तब कर नहीं पाओगे। आपके पास जिम्मेवारी आ जाएगा, आपके सर पर बोझ आ जाएगा। उस टाइम आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। अभी समय है आपके पास कुछ करने का। कितना समय है? 2 से 4 साल, उससे ज्यादा समय भी नहीं है। अब अपने बारे में मैं थोड़ा सा अगर आ जाऊं तो उस टाइम जब मैंने अपने आप को अकेला किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, बाप का नाम ऊंचा करना है। तब क्या हुआ कि पढ़ाई में मन लगाया। ठीक है, पढ़ाई बहुत ध्यान से करने लगा। उसके बाद कि सरकारी नौकरी लेंगे। यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, यूट्यूबर बनूंगा ये नहीं पता था, जो है रियलिटी है, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब उसी बीच 2016 में जब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता रहा, ठीक है, सरकारी नौकरी का ख्वाब देखता था, उसी टाइम जियो का एंट्री होता है। उसी के बाद मुझे यूट्यूब के बारे में पता चलता है। उसके बाद मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करता हूँ और धीरे धीरे यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगता है। आज के डेट पे 4 मिलियन है। मैं यूट्यूब जर्नी वाला ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काफी बार मैंने आप लोगों को सुनाया हुआ है। आज का मेन मकसद था कि आपको ये चीज बताना कि फायदा क्या हुआ। अकेला अपने आप को जब मैंने किया तो मुझे यही फायदा हुआ। समय भरपूर बचने लगा, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होने लगा कि हाँ, अब मेरे पास बहुत टाइम है कुछ करने का। जैसे मैक्सिमम लोग ये भी होता है कि रात भर लड़की के साथ चैट करता है, 2 बजे 3 बजे तक चैट करके आप सो रहे हो। दिन में आप कितना बजे उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे जल्दी। 10 बजे 11 बजे आप सो के उठ रहे हो। सो के उठने के बाद ब्रश करोगे, खाना खाओगे, आपका पूरा दिन का आधा दिन सो के ही खत्म। मतलब आप 12 बजे कर रहे हो ब्रेकफास्ट। अब जिंदगी का 6 घंटा आपका जो मेन था, दिन का आधा आपका खत्म हो गया वहीं पे। अब आप खाना वाना खा करके फिर फोन पे लग गए, फिर लंच टाइम आ गया, लंच करके फिर फोन पे लग गए, फिर थोड़ा सो गए, शाम हो गया, रात हो गया। अब आप क्या करोगे बताओ? टाइम तो आपके पास बचा नहीं, जिंदगी उसी में कट जा रहा है आपका डेली का। आपको समझ में घंटा कुछ नहीं आ रहा है। डेली सुबह उठ रहे हो 11 बजे और रात का 11 कैसे बज जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। अब फिर सो जा रहे हो और फिर सुबह 11 बजे उठ रहे हो। ऐसे कर करके दिन चल रहा है और उसके बाद डेली सोच रहे हो कि कल से कुछ करेंगे, कल से कुछ करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। कल को आज बनाना पड़ता है। जो कल आज आने वाला है ना, उसी को आज ही सोच लो कि आज है वो कल, और आज से करना शुरू करो। बाकी आज का मेरा मकसद यही था कि टाइम वेस्ट मत करना। अगर ऐसा कर रहे हो, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को अकेला करो, आइसोलेट करो, अपने बारे में सोचो और पूरा मेन फोकस रखो अपने लाइफ में, फ्यूचर के बारे में सोचने का और फ्यूचर में कुछ करने का। बाकी टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। ये चीज आपको जब 4 साल बाद पता चलेगा, जब तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप पूरा मजबूर हो जाओगे।